हेलो लर्नर्स, आज हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर यानी कि हर एक का अपना सभ्याचार होता है ना, अपना एजुकेशन लेने का अधिकार है सबको। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी, अगर हम इंडिया के समाज के बारे में बात करते हैं, द इमेज ऑफ डाइवर्सिटी कम्स बिफोर आवर माइंड। तो हमारे भाई दिमाग में आता है डाइवर्सिटी। हमारे ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंडिया के बारे में सोचूं कि आप के सभी के मन में एक जैसा ही है, क्योंकि हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी ही बहुत है। हमारी इंडिया में आप लैंग्वेज की बात करो, एक ड्रेसेस की बात करो और खाने की बात करो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इंडिया इज़ नॉट अ मेड अप ऑफ अ मोनोलिथिक सोसाइटी। मोनोलिथिक सोसाइटी का क्या मतलब है? जैसे कि चाइना है, वो एक ही आइडियाज़ के ऊपर सोसाइटी चलती है, मगर हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। वी आर अ सोसाइटी वेयर हैज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी। तो हमारी इंडिया में ऐसी सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, विभिन्नता देखने को मिलेगी। इन सच अ सोसाइटी दैट इज़ अ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, देयर वुड बी अ सोशल सेक्शन विच आर अ स्मॉल इन नंबर कंपेयर्ड टू सम अदर ग्रुप्स। तो भाई डाइवर्सिटी है तो ऐसा तो होगा ना कि एक ग्रुप है, उसमें कुछ कम होंगे और कुछ ग्रुप्स होंगे ज़्यादा। इफ़ अ ग्रुप इज़ इन अ मिनॉरिटी, अगर कोई ग्रुप मिनॉरिटी है, मिनॉरिटी यानी कि कम है, वो विल इट हैव टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, क्या उसको मेजॉरिटी का कल्चर अडॉप्ट कर लेना चाहिए? ध्यान से सुनिए, अगर कोई मिनॉरिटी है, मिनॉरिटी यानी कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन लगा लो, कोई भी पर्टिकुलर उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो कम है उस ग्रुप के मेंबर, क्या उनको जो मेजॉरिटी है, ज़्यादा मेंबर हैं, उनका जो पर्टिकुलर रिलीजन है और लैंग्वेज है वो फॉलो करनी चाहिए? देखिए, ओके, आर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज आर स्ट्रेंथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वही तो हमारी स्ट्रेंथ है। देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज द राइट ऑफ द मिनॉरिटी टू मेंटेन देयर कल्चर। तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये भी बताया गया है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको अपने कल्चर को मेंटेन करने की पूरी आज़ादी है, उनको अधिकार है। दिस minority status is not a dependent only अपॉन रिलीजन। ये सिर्फ डिपेंड रिलीजन के ऊपर ही नहीं करते। लिंग्विस्टिक एंड कल्चर मिनॉरिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। इसमें जो लिंग्विस्टिक और यानी कि भाषा और जो कल्चर मिनॉरिटी वो भी इंक्लूड की जाती हैं। मिनॉरिटीज आर अ ग्रुप दैट हैव अ कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन। मिनॉरिटी उस ग्रुप को बोलते हैं जिनकी जो लैंग्वेज है और जहाँ रिलीजन है वो कॉमन होता है। एंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंट्री और इन द country as a whole, they are outnumbered by some other social section. Such community have a culture, language, script of their own and have the right to conserve and develop these। तो भाई चाहे भाई इंडिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, तो चाहे वो जितना भी नंबर हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, तो उनको माइनॉरिटी को अपने उस कल्चर को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का और उस कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का, डेवलप करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ऑल minorities, religious or linguistic can set up their own education institution। तो जितने भी minorities हैं, religious और linguistic हैं, वो अपने अपने educational institution ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गुरमुखी जो स्क्रिप्ट है, पंजाबी है, उसके लिए अलग स्कूल भी, वैसे तो हर एक जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसको सिखाया जाता है। आप इसकी एग्जांपल समझ सकते हो, जो मदरसे हैं, मदरसे, ठीक है, उसमें क्या है, वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उर्दू और अरबी की शिक्षा दी जाती है। बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर। तो इस तरीके से वो क्या अपने
कल्चर और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। The government will not, while granting aid to the educational institution, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of a minority community। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, एड दे रही है, कोई हेल्प दे रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी उस पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको मिनॉरिटी के बेस पे, यानी कि सबको बराबर माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो मिनॉरिटी हो, चाहे ये देखिए कौन है, ये सरदार हुकम सिंह है, ये सरदार हुकम सिंह जी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एट्थ पार्ट में, ये पेज नंबर 326 में, 1942 में ये क्या बोलते हैं सरदार हुकम सिंह जी। A heavy responsibility would be cast on the majority to see that in fact the minority feels secure। तो भाई देखो क्या बोला गया है, कहते ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, मेजॉरिटी की, कि वो अपने आप को फील करें, कि फील करवाएं, मिनॉरिटी को सिक्योर फील करवाएं, कि वो सेफ है, मिनॉरिटी को ऐसा फील करवाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजॉरिटी की है। The only safety of the minority lies in a secular state। और ये जो हम बोलते हैं ये सिक्योरिटी का कहाँ पे मिलेगी, ये हमें सिक्योरिटी एक सेकुलर स्टेट में ही मिल सकती है। It pays them to be a nationalist, एक नेशनलिस्ट के तौर पे द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड नॉट बूस्ट ऑफ देयर नेशनल आउटलुक, दे शुड ट्राई टू प्लेस देमसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ द माइनॉरिटी एंड ट्राई टू अप्रिशिएट देयर फियर। तो भाई उन्होंने क्या बोला कि जो ना, अगर हम चाहते हैं ना कि कैसे ट्रीट किया जाए, तो क्या भाई आप क्या करो, आपको क्या, जो मेजॉरिटी है ना उसको अपने आप को मिनॉरिटी की जगह पे रख के देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई आपको किस तरह के डर हैं। ठीक है, वो डर हैं अपनी पोजीशन को लेकर, भाई हम तो, हमारी तो संख्या कम है और जो मेजॉरिटी वाले हैं तो हमारे साथ क्या क्या, यानी कि आपके मन में जो डर आते हैं वो फील कीजिए। ऑल डिमांड्स फॉर द सेफ गार्ड, तो भाई जो सेफ गार्ड के लिए आपके मन में जो आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, डिमांड हैं, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज फियर्स दैट द मिनॉरिटी हैव इन देयर माइंड्स। तो भाई वही जो मिनॉरिटी हैं उनके मन में भी होते होंगे, है ना, मिनॉरिटी के हर एक के ही होते होंगे। एज रिगार्ड देयर लैंग्वेज, बिना किसी को लैंग्वेज के आधार पे, उनके स्क्रिप्ट के आधार पे, और एंड ऑल्सो अबाउट द सर्विसेज, यानी कि सभी को इनको फियर, जो भी फियर हैं, डर हैं लैंग्वेज को लेकर, सर्विस को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, तो उन्हीं सभी को देखना चाहिए और फिर उनको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये है सरदार हुकम सिंह जी, और जिन्होंने अपने विचार पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के ऊपर। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।